हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि हमारी जो ये सीरीज़ है डेली करंट अफेयर्स की, तो इस डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से करंट अफेयर की रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, आज की इस वीडियो में हम लोग 13 जनवरी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग डेली करंट अफेयर की सीरीज़ की बात करें, इसमें आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो 13 जनवरी 2023 की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम ही है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो एग्ज़ाम नीति बाय राहुल सर के नाम से है और मेरा टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम्स नीति के नाम से है। तो दोनों में से आपने अगर कोई भी या तो मेरा टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब मेरा ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। 13 जनवरी के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछेगा डेज से रिलेटेड, तो ध्यान रखना, एक बार फिर से हम डेज से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ध्यान रखना है इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। और स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाए तो इनकी जो डेथ है, इनकी जो मृत्यु हुई है वो मात्र 39 ईयर में हो गई थी, ठीक है, मात्र 39 ईयर में हो गई थी। स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाए तो इनका जन्म 1863 में 12 जनवरी को हुआ था, जो कि एक बंगाल के परिवार से थे। हर साल भारत सरकार द्वारा इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा 1984 में तत्काल सरकार के द्वारा किया गया था। विवेकानंद की उपाधि 1887 में प्राप्त हुई थी, जब उन्होंने संन्यास की प्रतिज्ञा ली थी। जब उन्होंने संन्यास की प्रतिज्ञा ली थी तब उन्हें विवेकानंद की उपाधि प्राप्त हुई थी। विवेकानंद का मतलब यानी जो हर काम में, हर कार्य में निपुण हो, जिसमें विवेक बसा हुआ हो, जिसमें बुद्धि बसी हुई हो, उसी को विवेकानंद कहते हैं। विवेकानंद के द्वारा कही गई बहुत सी ऐसे कोट या ध्यान रखना, बहुत सी ऐसे मोटिवेशनल थॉट्स हैं, जिनमें एक अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना, हमने एक लिखा है क्या, तो टेक रिस्क इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में रिस्क लेना सीखो। इफ़ यू विन, अगर आप जीतना चाहते हो। इफ़ यू में लीड, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो। इफ़ यू लूज, अगर तुम्हें हारे रहना है तो ध्यान रखना यू में गाइड। तो तुम ध्यान रखना नकल करो, नकल करो, या ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें दूसरों की चीज़ों को करो। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के ध्यान रखना कुछ भी नहीं है, बिना रिस्क के कुछ भी नहीं है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे किसी चीज़ को, तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो आप ध्यान रखना, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एक ही दिन में या 4 ही दिन में मैं जीएस की प्रिपरेशन कर लूँगा, करंट अफेयर एक साथ 6 महीने की प्रीवियस ईयर की पढ़ लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप इसे डेली रूटीन में नहीं लाएंगे, जब तक आप इसे डेली रूटीन में नहीं आएंगे, ऐसे ही हर बार एग्ज़ाम में आप जाएंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चंस गलत या फिर छोड़ कर आएंगे, ध्यान रखना। तो अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको ध्यान रखना टाइम देना पड़ेगा, और नहीं देना तो फिर आप अपने आप को क्यों मना रहे हो, अपने आप को क्यों यहाँ पे ध्यान रखना इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम जो काम करना चाहते हो वो काम करो। अदरवाइज अगर आपका प्रिपरेशन का सपना है, आपकी गवर्नमेंट जॉब का सपना है, तो तुम्हें करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा अब हर एग्जाम में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग कुछ फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस देखें तो जैसा अभी हमने देखा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है, तो वेलूर मठ में। प्रबुद्ध भारत पत्रिका रामकृष्ण मिशन के नाम से विवेकानंद को स्वामी किसने कहा था, ध्यान रखना, तो अजीत सिंह ने। अजीत सिंह के द्वारा विवेकानंद को स्वामी के नाम से पुकारा गया था। जब रामकृष्ण जी की या उनके शिष्य, जब उनकी मृत्यु हो गई थी स्वामी रामकृष्ण जी की, तो उन्हीं के शिष्य ने उन्हें स्वामी की उपाधि से बुलाया था, ध्यान रखना। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो आप ध्यान रखना, ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये किसकी है, तो थिरुएस
नादेजन की जो कि एक श्रीलंकाई पत्रकार है। प्रवासी सम्मान पुरस्कार के लिए नामों के चयन को कौन लेकर आता है? तो ध्यान रखना इस समिति का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इस कमेटी के उपाध्यक्ष होते हैं। वहीं इस समिति में अन्य सदस्य अलग अलग जगहों से अलग अलग व्यक्तियों को इसमें जो भी रिलेटेड, ध्यान रखना, नामित व्यक्ति होते हैं उनमें सर्वसम्मति के साथ यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो एक किसी पर्सन को नामित करते हैं, सर्वसम्मति के साथ पर्सन को नामित करते हैं। ठीक है। और ये जो थ्रूएस नादेन है ये कहाँ के हैं? तो ध्यान रखना ये श्रीलंका के हैं। इस बार जो अनाउंस किया गया है वो कौन सा? तो ध्यान रखना 17वां यानी 17th प्रवेश भारतीय दिवस जो कि 2023 का ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो हाल ही में अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया देश की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी भाषा यानी लैंग्वेज को अपनी पब्लिक स्कूलों में एक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो वो क्या है? एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल एशिया। और सबसे छोटा अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना वो क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? तो कैनबेरा में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबेरा में। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? तो एंथनी अल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबेरा। और ये विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही हाल ही में वहां के सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में अगर हम लोग बात करें विकास पुरोहित को वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। मेटा जो कि एक कंपनी है जिसी का क्या है? फेसबुक। ठीक है भाई। और ये वो व्यक्ति हैं विकास पुरोहित। मेटा ने विकास पुरोहित को अपने भारत परिचालन के लिए ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निर्देशक नियुक्त किया है। पुरोहित की बात की जाए तो देश में मेटा के विज्ञापन व्यवसाय के निर्देशक और प्रमुख अरुण श्रीनिवासन को यह रिपोर्ट करेंगे। विकास पुरोहित किसके अंडर काम करेंगे? तो ध्यान रखना अरुण श्रीनिवासन के अंडर काम करेंगे। अरुण श्रीनिवासन को ये क्या करेंगे? तो रिपोर्ट पेश करेंगे। किससे संबंधित? तो ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निदेशक इन्हें नियुक्त किया है। वैश्विक व्यापार में या हमारे इंडिया में जो वैश्विक रूप से जो भी ट्रेड है उसको बढ़ावा देने के लिए इसमें शामिल किया गया इन्हें फेसबुक के थ्रू। अगला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है? जादूनामा ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा? तो जावेद अख्तर के द्वारा लिखी गई है। जावेद अख्तर कौन है? तो ध्यान रखना ये एक सिंगर और डायरेक्टर भी हैं। जावेद अख्तर की बात की जाए तो इनका बचपन का नाम जादू था। इसी वजह से इन्होंने अपनी इस बुक को क्या नाम दिया है? जादूनामा। अगर हम लोग बात करें जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा बाबरनामा, ठीक है, तो इस तरीके से जब ये लोग कोई बुक लिखते हैं अपने नाम पर, अपने चीज़ों पर, अपने बारे में, तो इसी प्रकार से इन्होंने इस बुक को नाम क्या दिया है? जादूनामा। क्योंकि इनके बचपन का नाम, जावेद अख्तर का बचपन का नाम क्या था? तो ध्यान रखना जादूनामा इनके बचपन का नाम था। तो भाई कैसी लग रही है मेरी ये सीरीज, मेरा ये वीडियो?
इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर कर ही जाइएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग जितनी भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और मेरे आप पुराने स्टूडेंट हैं तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तो त्रिपुरा के द्वारा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो त्रिपुरा के द्वारा ये विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो त्रिपुरा भारत के राज्य की बात की जाए, इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु अगर हम इससे पहले इनके बारे में पढ़ लें तो ये जो सहर्ष योजना इन्होंने बनाई है, ये क्या चीज़ है? सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत 22 अगस्त में राज्य के 40 विद्यालयों में एक परीक्षण कार्यक्रम के रूप में की गई थी। अब इसे राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मान्यता प्राप्त स्कूलों में इसे उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो ये शिक्षा से संबंधित एक स्कीम है, एक योजना है जो इसे लॉन्च किया गया है। भाई अगर हम लोग त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी का नाम क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला त्रिपुरा में सबसे बड़ा शहर है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल कौन है? तो ध्यान रखना, राज्यपाल है रमेश बिश्वा। ठीक है, और अगर हम लोग इनकी मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पे जो सीएम है उनका क्या नाम है? सीएम का क्या नाम है? तो आप ध्यान रखना, सीएम कौन है? विप्ल कुमार देव। ठीक है भाई, तो ये यहाँ के सीएम है। त्रिपुरा से संबंधित जो फैक्ट हम लोग जान चुके हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये बताया कि भाई इसकी राजधानी क्या है त्रिपुरा की? तो अगरतला। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस। और इसके सीएम कौन है? तो विप्ल कुमार देव। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे हम लोग देखने वाले। इससे पहले अगर हम लोग देखें, आप मेरी इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला नया देश कौन सा बन गया है? तो आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी जीडी से संबंधित एग्जाम्स में, तो मैंने ये डाल दिया है। तो ये ध्यान रखना, ये वैसे कंट्री जो है ये पहले काफ़ी ऐड हो गई है, बट ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आईएमएफ से संबंधित, तो आईएमएफ से रिलेटेड सारे फैक्ट हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन डाला है ताकि हम इसमें रिलेटेड फैक्ट को समझ सकें। तो आप ध्यान रखना, आईएमएफ में शामिल होने वाला जो नया देश है वो है एंडोरा, जिसके साथ ही पहले ये 189 कंट्री थी जिसमें एक देश और जुड़ गया, तो अब इसमें मेंबर ऑफ कंट्री कितनी है? तो 190। और एंडोरा के शामिल होने के साथ ही आईएमएफ में मेंबर ऑफ कंट्री की संख्या हो गई है 190 देश इसमें शामिल हो गए हैं। एंडोरा के अलावा अब हम बात करना जा रहे हैं आईएमएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आईएमएफ की बात की जाए तो ये जो आईएमएफ है, ध्यान रखना, आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका पूरा नाम है, और जिसका हेडक्वार्टर या जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अगर हम इसके वर्तमान में एमडी की बात करें तो वो कौन है? क्रिस्टलिन जॉर्जिवा। और अगर हम लोग देखें तो गीता गोपीनाथन जो है ये आईएमएफ की उप प्रबंधक हैं, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, या आप कह सकते हो
डेप्यूटी एमडी हैं, डेप्यूटी एमडी। ठीक है भाई, पहली भारतीय मूल की डेप्यूटी एमडी, ध्यान रखना। और अगर हम बात करें आईएमएफ की भी, ये पहली एमडी बनाई गई हैं, डेप्यूटी एमडी बनाई गई हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित अगर वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मेंबर ऑफ कंट्रियां कितनी हैं, तो आपका जवाब होगा 190। फिर वो पूछेगा इसमें नया देश कौन सा शामिल हुआ है, तो आपका जवाब होगा एंडोरा, एंडोरा। और यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम लोग देखें इसकी स्थापना आईएमएफ की कब हुई है, तो आईएमएफ की जो स्थापना हुई है वो 1945 में हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके डेप्यूटी एमडी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो गीता गोपीनाथन, जो भारतीय मूल की पहली डेप्यूटी एमडी बनी है इनकी। और वर्तमान में इनके एमडी कौन है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टलिन जॉर्जिवा, क्रिस्टलिन जॉर्जिवा। ठीक है भाई, तो ये हमने आईएमएफ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर करंट से संबंधित कोई क्वेश्चन वो पूछता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, तो इन्हीं बिंदुओं से वो पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, ये था हमारा आज का सेशन। और आज से मैं एक नई पॉइंट इसमें अटैच कर रहा हूँ आप लोगों के थ्रू। तो आपके लिए ये आज का क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक गणना 2023 में प्रारंभ की गई है। यानी वो कौन सा राज्य है जिस राज्य में जातीय और आर्थिक रूप से गणना की जाएगी। ठीक है, यानी कास्ट बेसिस पे वहां पे सेंसस किए जाएंगे, कास्ट बेसिस पे वहां पे जनगणना की जाएगी। आपको उस राज्य का नाम बताना है भारत में, वह कौन सा राज्य है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। भाई जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल यानी एग्जाम नीति बाय राहुल सर को सब्सक्राइब कर लेना, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप नए हैं तो इसको भी ज्वाइन कर लेना, जो कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें डेली बेसिस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो सारे पॉइंट और अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विज कंपटीशन यहाँ पे होती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो। ठीक है भाई, तो इसी के साथ हम आज के इस सेशन को खत्म करते हैं। कल हम दोबारा नेक्स्ट यानी कि हम कह सकते हैं कौन सा, तो 14 यानी 14 जनवरी के करंट अफेयर के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम लाइव आएंगे आपके साथ। ठीक है।